अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करने हैं 9th क्लास के थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के। तो आज हम सबसे पहले करेंगे थ्योरम नंबर 1 12.1। इस थ्योरम में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उस ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम बाइसेक्ट करेंगे, राइट बाइसेक्ट करेंगे एक लाइन एल एम से। तो वो क्या होगी, जो इसके जो लाइन एल एम है उस पर हम कोई भी एक पॉइंट लें तो वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा ए एंड बी के। तो सबसे पहले हम इसकी ड्रा करेंगे डायग्राम। तो हमारे पास एक है लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी। इस पे हमारे पास गिवन है एक राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब है ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड करे और उसका एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। ये हमारे पास एक लाइन है एल एम। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है ए बी, उस पर एक हमने लाइन ड्रा किया है, राइट बाइसेक्टर एक ड्रा किया है एल एम, जो कि क्या कर रहा है, इस ए बी को इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और एंगल कितने का बना रहा है, 90 का। अब हमने प्रूफ करना है कि हम इस लाइन एल एम पे कोई भी एक पॉइंट ले लें। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं पी। तो ये क्या होगा, जो पी होगा वो दोनों तरफ से इक्वल होगा, पी ए और पी बी क्या है, इक्वल लेंथ है। ये पी पॉइंट आप इस लाइन पे कहीं भी लेंगे तो वो क्या होगा, आपका पी ए और पी बी इक्वल है। तो सबसे पहले थ्योरम में हमारे पास होती है नंबर 1 पे डायग्राम, उसके बाद हमारे पास आता है गिवन। हमने लिखना होता है हमेशा गिवन कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, अलाइन एल एम इंटरसेक्ट दी लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। हमारे पास एक लाइन गिवन है एल एम जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसके हमारे पास कंडीशन क्या है, सच डैट, इस तरह के सच डैट एल एम परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के। लाइन एल एम परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी के एंड ए सी कॉन्ग्रेंट किसके है, बी सी के। और उसके बाद हमारे पास है P is a point on LM। और हमारे पास P क्या है, एक पॉइंट है LM पे, लाइन LM पे। तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, एक लाइन LM है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पे। इस पॉइंट का हमने नाम रख लिया है सी। इंटरसेक्ट उसने किया है सी पे, सच डैट किस तरह से कि एल एम जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब 90 का एंगल बना रही है ए बी के। और उसके बाद ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है। और पी है जो हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो कि लाइन एल एम के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आता है टू प्रूव, कि हमने प्रूफ क्या चीज़ करनी है। तो प्रूफ में हमारे पास है, हमने इक्वी डिस्टेंस प्रूफ करना है कि हमारे पास जो है पी ए और पी बी वो क्या है, कंग्रेंट हैं। लाइन पी ए कंग्रेंट किसके होगी, लाइन पी बी के। हमने प्रूफ करना है पी ए और पी बी की लेंथ हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। अब नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में आपने वो चीज़ देखनी होती है जो कि आप खुद से करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, कंस्ट्रक्शन होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करवा दिया है P को A एंड B से, ज्वाइन P टू A एंड B। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में पॉइंट P को A एंड B के साथ मिला दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रूफ। हमने रीज़न और स्टेटमेंट की मदद से प्रूफ करना होगा कि ये जो हमने बात कर रहे हैं, हमने वेरीफाई करनी है कि जो PA और PB हैं वो इक्वल हैं। तो एक तरफ प्रूफ क्या आपकी होती है, स्टेटमेंट, जबकि दूसरी तरफ आप लिखते हैं रीजंस। एक तरफ आप लिखेंगे स्टेटमेंट, दूसरी तरफ आप लिखेंगे रीज़न। तो सबसे पहले आप अगर हम डायाग्राम को देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल होगी PCA जबकि दूसरी होगी PCB। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ACP, और जो हमारे पास दूसरी ट्राइंगल बन रही है वो कौन सी बन रही है, BCP। दूसरी हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी BC और P। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है PA और PB भी क्या होगा, इक्वल होगा। आपने याद रखना है कि कोई भी ट्राइंगल उसमें हमारे पास सिक्स टाइप्स होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं हमारे पास। 3 एंगल होते हैं, 1 2 3 और 3 साइड होती हैं। किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 6 पार्ट होते हैं, 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। अगर किसी भी कोई सी दो ट्राइंगल की कोई सी 3 चीज़ें इक्वल आ जाए, मतलब 2 साइड 1 एंगल, या कोई सी 2 एंगल 1 साइड, तो वो क्या होती है, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती है। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल में कोई सी 3 चीज़ें वेरीफाई करनी है कि ये क्या है, हमारे पास इक्वल हैं। अगर हम ये चीज़ें इक्वल वेरीफाई कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आप गिवन में देखें तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल में गिवन है AC कंग्रेंट किसके है, BC के। मतलब AC और BC हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है। AC कंग्रेंट BC, ये हमारे पास क्या है, AC यहाँ से इस ट्राइंगल CAP का AC और BCP का जो हमारे पास BC है वो क्या है, कंग्रेंट है, एक दूसरे के इक्वल हैं। और ये हमारे पास है गिवन में। ये ऑलरेडी हमें गिवन था कि जो आपके पास AC एंड BC हैं वो क्या है, इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एंगल देखें C पे, एंगल ACP वो कंग्रेंट किसके हैं, एंगल BCP के। एंगल ACP कंग्रेंट है एंगल BCP के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइट एंगल है, 90 के एंगल हैं, और ये भी हमें गिवन है। यहाँ पे देखेंगे गिवन है हमें, LM क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा दोनों तरफ एंगल कितने का बना रहे हैं, 90 का। तो इसमें हम रीज़न लिखेंगे सबसे पहले गिवन के बाद हम लिखेंगे जो PC है वो परपेंडिकुलर है AB के। PC परपेंडिकुलर है AB के, so that each angle at C is 90 डिग्री। हमारे पास जो भी एंगल C पे बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि जो है PC वो परपेंडिकुलर किसके है, AB के। और ये चीज़ हमें क्या है, गिवन में है। उसके बाद नंबर 3, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास जो PC पॉइंट है, PC जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन पॉइंट है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा PC, लाइन सेगमेंट PC कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट PC के।
क्योंकि ये भी पी सी है और ये पी सी दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल में हमारे पास आ गया, कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास हमने तीन चीज़ें वेरीफाई कर दी, एक साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल जो है दोनों ट्राइंगल का क्या है, इक्वल है। किसी भी दो ट्राइंगल, कोई से भी दो ट्राइंगल में अगर तीन चीज़ें इक्वल होंगी तो इसका मतलब है कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ट्राइंगल ए सी पी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्राइंगल बी सी पी के। और इसकी हम रीज़न लिखेंगे एस ए एस, साइड एंगल साइड, SAS पोस्टुलेट। ये हमारे पास आ जाएगा SAS पोस्टुलेट। क्योंकि दो साइड और एक एंगल, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा तो वो ट्राइंगल क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि जब दो ट्राइंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल भी क्या है, इक्वल हैं। तो जो हमने वेरीफाई करना था पी ए कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, पी बी के। लाइन पी ए और पी बी एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास रीज़न में आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent ट्राइंगल्स। ये हमारे पास क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की साइड है। तो यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी कि जो हमारे पास पी ए है वो किसके इक्वल है, पी बी के।